हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल पार्ट 2। और एक ही पार्ट में हम मेवाड़ प्रजामंडल को मुट्ठी में कर लेंगे। चलो, हमें मेवाड़ प्रजामंडल में 24 अप्रैल 1938, 24 सितंबर 1938, 4 अक्टूबर 1938 और 1941 1946 ये हमें तारीख याद रखनी है। इसके अलावा हमें कोई सी भी तारीख याद नहीं रखनी है। दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 इसमें प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्रजामंडल की स्थापना के बाद में 24 सितंबर, अप्रैल के बाद में सितंबर आया, उसको प्रजामंडल को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 4 अक्टूबर को सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। 1941 में हमने फर्स्ट अधिवेशन किया और 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की क्या हुआ, 7वां अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को क्या हुई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। क्या हुई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसका जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था वो, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसके अलावा जिसका संस्थापक था वो कौन था, ये हम पढ़ेंगे। तो अध्यक्ष के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, उपाध्यक्ष के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो संस्थापक था उसके बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष था वो कौन था, बलवंत सिंह मेहता। जो बहुत बलवान था वही तो अध्यक्ष था, है ना। तो बलवंत सिंह मेहता इसका क्या था, अध्यक्ष। और कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो इनके घर, और इनके घर का क्या नाम था, साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर में इनके क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, और इनके घर का नाम क्या था, साहित्य कुटीर। यहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। जो बलवंत सिंह मेहता, तो आपको पता होगा कि बलवंत सिंह मेहता ही वो व्यक्ति थे, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा पर पहले फर्स्ट हस्ताक्षर किए, है ना। किसने किए थे, फर्स्ट हस्ताक्षर किए थे, है ना। और अगर हम बात करते हैं जी कि इन्होंने 1915 में इन्होंने प्रताप सभा की स्थापना की, और इसके साथ में इन्होंने हल्दीघाटी मेला लगवाया। जो प्रताप सभा ने जो अपना प्रताप जयंती मनानी स्टार्ट की थी। और 1943 में इन्होंने वनवासी आश्रम की स्थापना की। तो ये हमारे जो बलवंत सिंह मेहता थे अध्यक्ष, इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। इनके बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त की, इनके घर का नाम साहित्य कुटीर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। यही वो राजस्थान के फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। 1943 में इन्होंने वनवासी आश्रम की स्थापना की। 1915 में इन्होंने प्रताप सभा और प्रताप सभा की स्थापना की, जिसने प्रताप जयंती और हल्दीघाटी मेला लगवाना स्टार्ट किया। इसके बाद में आता है उपाध्यक्ष। तो इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, भूरेलाल बया, है ना। और ये गया कहाँ पे, सराड़ा के किले में। कहाँ पे गया साहब, ये सराड़ा के किले में। तो उपाध्यक्ष कौन था, भूरेलाल बया। और ये भूरेलाल कहाँ गया, सराड़ा के किले में। सराड़ा के किले को क्या कहते हैं, मेवाड़ का आने के हिसाब से पढ़ें तो ये उदयपुर में आता है। कहाँ पे आता है, उदयपुर में, ठीक है सर। अब इसके संस्थापक आते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट यही है, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का ही पूरा रोल रहता है इसमें। तो माणिक्यलाल वर्मा यही वो व्यक्ति थे जो मेवाड़ प्रजामंडल यानी मेवाड़ में जनजागृति लाने का कार्य इन्होंने किया था। और इन्होंने मेवाड़ में जनजागृति लाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1934 के अंदर क्या किया, इन्होंने 2 आश्रमों की स्थापना की। इनकी स्थापना की, 2 आश्रमों की इन्होंने स्थापना की। एक था सेवाश्रम, एक तो कौन सा था, सेवाश्रम, और दूसरा कौन सा था, खांडलाई आश्रम। दूसरा कौन सा था, खांडलाई आश्रम। जो सेवा आश्रम था, तो सेवा करने के लिए सेवा तो क्या देकर करते अपन, नारियल। तो नारियली गांव अजमेर में स्थापना की थी। सेवा आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, नारियली गांव अजमेर के अंदर। और ये क्योंकि हरिजनों के उद्धार के लिए, किसके लिए थी, हरिजनों के उद्धार के लिए। और दूसरा जो आश्रम था, खांडलाई आश्रम।
खांडलाई आश्रम। और खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी? तो खांड लाई खांड और बना दिया साग, तो खांड लाई आश्रम की स्थापना कहाँ की? सागवाड़ा बांसवाड़ा में, सागवाड़ा बांसवाड़ा में इन्होंने स्थापना की। और ये क्योंकि खांडलाई आश्रम की स्थापना भीलों के उद्धार के लिए की थी इन्होंने। तो अब माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्होंने जनजागृति लाने का कार्य किया। 1934 में 2 आश्रमों की स्थापना कर दी, एक सेवा आश्रम, एक खांडलाई आश्रम। सेवा आश्रम की स्थापना नारियल गांव अजमेर में हरिजनों के उद्धार के लिए, और खांडलाई आश्रम की स्थापना सागवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर भीलों के उद्धार के लिए, है ना। और माणिक्यलाल वर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा पर जब मेवाड़ प्रतिबंध लगा दिया गया, मेवाड़ में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये क्या करें, ये अजमेर में चले गए। और अजमेर में जाकर वहाँ से इन्होंने क्या किया, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक बुक इन्होंने प्रकाशित की। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक इन्होंने क्या की, प्रकाशित की। और इन्होंने इसकी बुरी तरह, जो मेवाड़ के शासन की बुरी तरह आलोचना की। तो इनको कहाँ पे कैद कर दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे कर दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में, है ना। और कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का काला हांडी। क्या कहा जाता है? राजस्थान का काला हांडी, है ना। और इनके कैद किया, तो इनकी गिरफ्तारी का जो आलोचना की थी, वो आलोचना महात्मा गांधी जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी ने की थी, सॉरी दिखानी है आपको, है ना। तो यहाँ पे हम माणिक्यलाल वर्मा को एक बार वापस देख लेते हैं कि मेवाड़ प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये अजमेर में चले गए। और अजमेर में जाने के बाद में इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक बुक प्रकाशित की। और इस बुक में इन्होंने मेवाड़ के शासन की बुरी तरह आलोचना की। जब इन्होंने आलोचना की, तो इनको उठाकर कहाँ पे कैद कर दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे कैद कर दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का काला हांडी। क्या कहा जाता है? राजस्थान का काला हांडी, है ना। और तो इनकी जो कैद किया था, तो इनके कैद करने की आलोचना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और कहाँ पे की थी? इनके जो एक समाचार पत्र निकालते थे गांधी जी, हरिजन समाचार पत्र, वहाँ पे इन्होंने आलोचना की। तो अभी इनको छुड़वाया किसने, है ना? तो इनको छुड़वाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने छुड़वाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं हम इसके बारे में। पेज पर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने एक कथन कहा था, जब इनसे पूछा गया था कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे, तो इन्होंने कहा था कि हम तो मेवाड़ी हैं साहब, हर हर महादेव बोलते आए हैं, और इस बार भी बोलेंगे। मतलब इन्होंने साफ कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो इनका एक पुत्र था, 6 माह का पुत्र था इनका, दीनबंधु। उसका नाम क्या था? दीनबंधु। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नारायणी देवी वर्मा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? स्नेहलता और सुशीला, है ना। तो मतलब इनका पूरा परिवार ही हो गया। और ये भगवती देवी ये दूसरी महिला थी। तो मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये क्या हुई थी? गिरफ्तारी दी थी इन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कथन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से ये जो गिरफ्तारी किन किन महिलाओं की हुई, तो यहाँ पे 6 माह का दीनबंधु, नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता, सुशीला और भगवती देवी विष्णु, यहाँ पे इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो यहाँ से पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध किससे है? तो शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध किससे है? तो यह उदयपुर से। और इनके संबंध, ये कब शहीद हुए? तो ये 5 अप्रैल 1946 को ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे, 5 अप्रैल 1946 को। ठीक है, अब आपसे पूछी जाएगी कि मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो आपको ट्रिक याद रखनी है क्या? नाभि में अनाज बो, बस। नाभि तो राजस्थान की है, और अनाज वो महाराष्ट्र के हैं, आपको नाभि से याद करना है नाथद्वारा, आपको नवाथद्वारा, और भी से याद करना है आपको भीलवाड़ा। अनाज से आकोला, ना से नागपुर, ज से जलगांव और बो से बॉम्बे। ये चारों केंद्र कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के अंदर थे। और ये 2 केंद्र कहाँ पे थे? राजस्थान के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा केंद्र राजस्थान में है या नहीं है? तो 2 केंद्र तो राजस्थान के अंदर थे, कौन कौन से? नाथद्वारा और भीलवाड़ा। और 4 केंद्र महाराष्ट्र के अंदर थे, आकोला, नागपुर, जलगांव और बॉम्बे। ये कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के अंदर, और ये राजस्थान के अंदर। अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? हम पढ़ देते हैं अगली तारीखों के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
हमने पढ़ लिया क्या, 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938। अब हम पढ़ेंगे 24 सितंबर। अब हमने स्थापना कर दी प्रजामंडल की। अब 24 सितंबर, 38 चलेगा यहाँ से, 38 यहाँ पे, 38 यहाँ पे। अब हमने क्या किया, 24 अप्रैल को हमने स्थापना कर दी। अब क्या होगा, प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित होगा। क्या होगा, गैर कानूनी घोषित। तो कौन कर सकता है मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित? कोई कागला ही होगा जो मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करेगा। तो ये था धर्मनारायण काक, है ना, ये धर्म समझता था अपना, है ना, गैर कानूनी घोषित करने का धर्म समझता था, है ना। कोई लोड है क्या आपको, है ना, हो रहा ना याद। तो धर्मनारायण काक ने इसको क्या किया था, गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, हो गया याद। अब हम आते हैं 4 अक्टूबर 1938। अब गैर कानूनी घोषित हुआ तो बोलो ये सत्याग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे, आंदोलन तो करेंगे ना, तो अब सत्याग्रह करेंगे। तो ये सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट हो गया 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट सत्याग्रह कौन थे, राजस्थान के फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, रमेश चंद्र व्यास। कौन थे, रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा प्रश्न, है ना। तो राजस्थान के फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, रमेश चंद्र व्यास। ये किस कांड से जुड़े हुए थे, तो ये थे डोगरा कांड से जुड़े हुए। किस कांड से जुड़े हुए थे, डोगरा कांड से जुड़े हुए थे। और डोगरा कांड कब हुआ था, 4 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1935 को। तो ये क्या था डोगरा कांड, डोगरा कांड ये था कि जो रमेश चंद्र व्यास थे, इन्होंने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर, है ना, बम गिराया था। किस पे बम गिराया था इन्होंने, प्राणनाथ डोगरा पे। किस पे बम गिराया था इन्होंने, प्राणनाथ डोगरा पे इन्होंने क्या गिराया था, बम गिराया था। प्राणनाथ डोगरा पे बम गिराया था। लेकिन ये तो बच गया। क्या हो गया, ये तो बच गया। लेकिन बम किस पे जाके गिरा, इंस्पेक्टर सलाउद्दीन पर। किस पे जाके गिरा, इंस्पेक्टर सलाउद्दीन पर, और ये मारा गया। यही था क्या, डोगरा कांड। एक बार वापस मैं बता देता हूँ रमेश चंद्र व्यास के बारे में कि 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में जो सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास थे। रमेश चंद्र व्यास जो डोगरा कांड से संबंधित थे। डोगरा कांड 4 अप्रैल 1935 को होता है, जिसमें ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर ये बॉम्ब गिराते हैं प्राणनाथ डोगरा पर, और ये बच जाते हैं। लेकिन मारा जाता है इंस्पेक्टर सलाउद्दीन। यही था डोगरा कांड। आगे की तारीख पे आते हैं हम, आगे की तारीख पे आते हैं 1941। और 1941 में क्या हुआ था, मेवाड़ का फर्स्ट अधिवेशन, मेवाड़ का फर्स्ट अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था, माणिक्यलाल वर्मा। तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट, आपको माणिक्यलाल वर्मा के अलावा कुछ नहीं करना है, माणिक्यलाल वर्मा। अब तारीख आ रही है 1946। तो 1946 में क्या होता है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका 7वां अधिवेशन कहाँ पे होता है, सलेटिया गांव उदयपुर के अंदर। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पे होता है, सलेटिया गांव उदयपुर के अंदर। इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, है ना। यहाँ पे गलती मत कर देना, आप कहीं माणिक्यलाल वर्मा कर दो, कि सभी जगह आप माणिक्यलाल वर्मा टेकने लग जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अध्यक्ष कौन बना, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अंदर जो भाग लिया वो कौन थे, शेख अब्दुल्ला। ऐसे प्रश्न यहाँ पे लगेगी परफ्यूम, यहाँ पे भी लगेगी परफ्यूम। यहाँ से पूछा जाएगा कि जो 7वें अधिवेशन के अंदर भाग किसने लिया, शेख अब्दुल्ला खां। यहाँ से बनते हैं प्रश्न। तो यहाँ से मेवाड़ प्रजामंडल पूरा हो चुका है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाहर कहीं से ही नहीं जाने वाला, चाहे कितना भी डीपली ले लें। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ शॉर्टली, है ना। आपको याद क्या रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल में 24 अप्रैल 1938, 24 सितंबर 1938। 24 अप्रैल को क्या हुआ था, प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 24 सितंबर को क्या हुई थी, प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 4 अक्टूबर को क्या हुआ था कि यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1941 में फर्स्ट अधिवेशन हुआ। और 1946 में क्या हुआ, यहाँ पे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन सलेटिया गांव उदयपुर के अंदर, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। भाग इसमें किसने लिया था, शेख अब्दुल्ला ने। भाग किसने लिया था, शेख अब्दुल्ला ने, है ना। 1941 में फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, और इसका अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, ठीक है। 4 अक्टूबर 1938 को क्या हुआ था, सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास थे, ये डोगरा कांड से जुड़े हुए थे। 4 अप्रैल 1935 को ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर इन्होंने बम गिराया किस पे, प्राणनाथ डोगरा पर, है ना। प्राणनाथ डोगरा क्या होता है, बच निकलता है, लेकिन मारा कौन जाता है, सलाउद्दीन, इंस्पेक्टर सलाउद्दीन। यही था अपना डोगरा कांड। इसके बाद में हम 24 सितंबर, देखो है ना, 24 है ना, है ही 24, मेवाड़ किसकी 24 होती है। तो 24 सितंबर को मेवाड़ प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित
घोषित किया जाता है, और वो कहाँ घोषित किया जाता है? कागली के द्वारा, यानी कि धर्मनारायण काग के द्वारा। और अब हम पढ़ते हैं 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 इस दिन मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है बलवंत सिंह मेहता को। बलवंत सिंह मेहता के बारे में हमने पढ़ा कि इसके घर का नाम तो क्या था? साहित्य कुटीर था। वहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है ना। और ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। 1943 में इन्होंने वनवासी आश्रम की स्थापना की। 1915 के अंदर इन्होंने प्रताप सभा की स्थापना की, जिन्होंने प्रताप जयंती और हल्दीघाटी मेला स्टार्ट किया था। इनके उपाध्यक्ष कौन आते हैं? भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये गए सराड़ा के किले में। सराड़ा के किले को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी। और सराड़ा का किला सलोम्बर उदयपुर के अंदर पड़ता है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? संस्थापक के बारे में। और संस्थापक कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ के अंदर जनजागृति लाने का कार्य किया। और जनजागृति लाने का कार्य किया इन्होंने 1934 के अंदर। इन्होंने 2 आश्रमों की स्थापना की थी, एक थी सेवा आश्रम और एक था खांडलाई आश्रम। सेवा आश्रम की स्थापना इन्होंने की नारेली गाँव अजमेर के अंदर, है ना। और ये क्योंकि हरिजनों के उद्धार के लिए, हरिजनों के उद्धार के लिए इन्होंने सेवा आश्रम की स्थापना की। और खांडलाई आश्रम की स्थापना इन्होंने सागवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर की। और ये क्योंकि भीलों के उद्धार के लिए। दूसरी बात, इन्होंने जब इनके मेवाड़ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये कहाँ पे चले गए? अजमेर में चले गए। अजमेर में जाकर इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक बुक प्रकाशित की। और यहाँ पे मेवाड़ के शासन की ये बुरी तरह आलोचना करते हैं, है ना। तो इनको पकड़कर कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का काला हांडी कहा जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जब इनको कैद किया गया तो इसकी आलोचना महात्मा गांधी जी ने की थी अपने पत्र हरिजन समाचार पत्र में। दूसरी बात, इनको छुड़वाया किसने? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि माणिक्यलाल वर्मा का एक कथन था कि हम तो मेवाड़ी हैं साहब, हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी बोलेंगे। ये कथन कब कहा इन्होंने? ये कथन कहा था इन्होंने BCA के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये कथन पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है? तो ये है माणिक्यलाल वर्मा का। दूसरी बात, इनका पूरा परिवार इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, है ना। तो इनके पुत्र कौन था? 6 माह का पुत्र था दीनबंधु। इनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। इनका पुत्र था स्नेहलता और सुशीला, है ना। और एक अन्य महिला थी भगवती देवी बिश्नोई। इनका संबंध इन्होंने गिरफ्तारी दी थी BCA के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने कहती थी गिरफ्तारी। तो यहाँ से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि आपसे पूछा जाएगा कि भगवती देवी बिश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? स्नेहलता, सुशीला, इन्होंने कब गिरफ्तारी दी? तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, आपसे पूछा जा सकता है कि शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इनका संबंध इसी प्रजामंडल से है। 5 अप्रैल 1946 ये उदयपुर के थे, ये शहीद हो गए थे। आपसे पूछा जाएगा इसके बाद में कि मेवाड़ प्रजामंडल, यहाँ से MP का मतलब है मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य के अंदर कहाँ पे थे? तो ये आपसे याद रखो कि नाभि में अनाज बो। नाभि तो किसकी है? राजस्थान की। और अनाज बो दिया हमने महाराष्ट्र का। तो नाभि में अनाज बो, तो नाभि तो अपनी किसकी थी? राजस्थान की थी। और अनाज बोया किसका? महाराष्ट्र का। तो नाभि यानी ना से हो गया नाथ द्वारा, भी से हो गया भीलवाड़ा, आ से हो गया अकोला, ना से हो गया नागपुर, जैसे हो गया जलवा और बो से हो गया बॉम्बे। तो कैसे लगी आपको मेरा कंटेंट? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।